हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन जो 11th का फर्स्ट लेसन था उसमें यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपको कि 1 जूल को अर्ग में बदलिएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया था। शायद आप लोगों ने उस क्वेश्चन को हल कर लिया होगा। थर्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखिएगा थर्ड एप्लीकेशन क्या है। विमीय विधि के आधार पर विमीय विधि के आधार पर सूत्र की सत्यता की जांच, सूत्र की स्थापना करना कैसे बनाना है, किस तरीके से करेंगे सूत्र की स्थापना करना। तो मेथड क्या है, कैसे फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सूत्र की स्थापना के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमको फार्मूला डिराइव करना है उसको एक तरफ ले लेंगे और वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसको डायरेक्टली के रिलेशन में लिख देंगे और फिर उसको हम विमीय विधि के आधार पे हल करेंगे और फिर सूत्र की स्थापना हो जाएगी। जिस तरीके की पावर निकल करके आती है, पावर की जो वैल्यू निकल करके आती है, उस तरीके से उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको फॉर्मूले में अरेंज करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत ही पैड क्वेश्चन है, लगभग पहला क्वेश्चन यही होता है। देखिएगा एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, अब आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, पिंड के द्रव्यमान m तथा धागे की लंबाई l, धागे की लंबाई l तथा लिखने की जरूरत नहीं है, धागे की लंबाई l वह गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। स्मॉल g पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना कीजिए, ये मेरा फॉर्मूला है, मुझे यही करना है। क्या करना है देखिएगा, तो सूत्र की स्थापना कीजिए। अब अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले सवाल को दोबारा से पढ़ते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल t जो है वो पिंड के द्रव्यमान m पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब t जो है वो m पर डिपेंड कर रहा है, l पर डिपेंड कर रहा है और g पर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ पर नॉर्मल के अंदर प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा देंगे कि t प्रोपोर्शनल टू mlg। करेक्ट बात। m के विमा में मान लेता हूँ a, l की विमा में मान लेता हूँ b और g की विमा में मान लेता हूँ c। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या मैं देखिएगा इस समानुपाती के निशान को हटाता हूँ और बराबर में कन्वर्ट करता हूँ, तो t इक्वल टू हो जाएगा k, m की पावर हो गया a, l की पावर हो गई b और g की पावर हो गई c, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। करेक्ट बात। अब यहाँ पर क्या देता है देखिएगा, सबसे पहले t इक्वल टू k। क्या मास का डायमेंशन आपको पता है क्या? मास का डायमेंशन होता है m1 L0 T0, पावर कितनी है बेटा a। दूसरा क्या है लेंथ का क्या हो जाएगा m0 L1 T0, पावर कितनी होगी बेटा b। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका होता है m0 L1 T-2 और पावर होगी c। अब यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t इक्वल टू k। अब देखिएगा m की पावर 1 मल्टीप्लाई a, तो m की पावर यहाँ पर कितनी हो गई बेटा a हो गई। m यहाँ पर 0 था, 0 को मल्टीप्लाई किया b से, तो यहाँ पर वैल्यू 0 रहेगी और यहाँ पर भी वैल्यू 0 रहेगी। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। l की पावर यहाँ पर 0 है, l की पावर यहाँ 1 है,
1 को मल्टीप्लाई किया गया b से, तो l इक्वल टू एक पावर तो हो गई b, और यहाँ पर l की पावर आ गई c, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया b प्लस c। ठीक है, तीसरा देखो 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और t की पावर कितनी हो गई, तो यहाँ पर t की पावर जो है वो आ रही है -2c। कोई दिक्कत नहीं होता, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर करना क्या होता है देखिएगा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला लिखिएगा। टाइम पीरियड का मतलब ये टाइम ही होता है m0 l0 t1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिएगा k, क्या ये m की पावर a है क्या, बिल्कुल है, ये l की पावर b प्लस c होगा क्या, बिल्कुल, और ये आपका t है, t की पावर हो गई -2c। तो यहाँ से अब कंपेरिजन करेंगे, तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर देखिएगा क्या आता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला बन जाता है। देखो m की पावर 0 है और m की पावर a है, तो a इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया है 0। देखो दोबारा से m की पावर यहाँ पर 0 है बेटा, और यहाँ पर m की पावर a है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि राइट हैंड साइड की विमा और लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा l की पावर 0 है और l की पावर b प्लस c है, तो दूसरी कहानी होगी b प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी b प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या कहता है देखो, तीसरा है -2c, देखो t की पावर 1 है और t की पावर -2c है, तो -2c इक्वल टू 1, तो c की पावर कितनी हो गई, माइनस का हाफ हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो b की पावर माइनस का हाफ इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का हाफ हो गया। मान समीकरण 1 में रख दें, तो मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या आ गया, मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आया बेटा, देखो यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया है। t इक्वल टू क्या हो गया k, m की पावर कितनी होगी बेटा a है, तो a की पावर 0 है, l की पावर यानी b है, b की पावर कितना है, प्लस का हाफ है, और g की पावर जो है वो माइनस का हाफ है। अब जिसकी पावर 0 है उसको 1 मान के हटा देंगे हम लोग, तो ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और l की पावर कितनी होगी हाफ, और g की पावर कितनी हो गई, ये माइनस का हाफ था, तो इसको भी प्लस आपने लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, t इक्वल टू k, यहाँ पर कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे √l/g, और फॉर्मूले में हम जानते हैं k की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई लिखी जाती है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई √l/g। तो इस तरीके से एक सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र किस तरीके से बना, इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। दोबारा से दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, देखिएगा कहता है कि एक कण का द्रव्यमान, एक कण वर्ताकार पथ पर घूम रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक कण वर्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान, या ये सीधा कह सकता हूं कि अभी वर्ताकार पथ पर घूम रहे पिंड के अभिकेंद्रीय बल का मान पिंड के द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखो क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं, देखिएगा वृत्ताकार पथ पर घूम रहे किसी पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान, लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान द्रव्यमान स्मॉल m, वेग v, वह दूरी r पर निर्भर करता है, दूरी r पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना कीजिए, क्वेश्चन है, तो सूत्र की स्थापना कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए।
स्थापना कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखें। सवाल को दोबारा पढ़ेंगे। वर्ताकार पथ पर घूम रहे किसी पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान, अभिकेंद्रीय बल को हमने F से लिखा, अभिकेंद्रीय बल F का मान द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, वेग v पर निर्भर करता है और दूरी r पर निर्भर करता है। यानी जो बल है वो m, v और r पर डिपेंडेंट है। तो मैंने वही तरीका लगाना है। सबसे पहले प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दूंगा, इसकी पावर मैंने a मान ली, इसकी पावर b मान ली और इसकी पावर c मान ली। ठीक है, बहुत आसान हो गया है। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, F इक्वल टू क्या हो गया k, m की पावर a, v की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे v की पावर हो गई है b और r की पावर हो गई c। k क्या है यहाँ पे, k यहाँ पर, k यहाँ समानुपाती नियतांक है जी, के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ पर देखो F इक्वल टू के, m की पावर कितनी होगी 1, L का 0, T का 0, आया ना, डायमेंशन रख दिया, पावर हो गई a, वेग का बोलो, वेग का डायमेंशन होता है m0, L1 t-1, पावर कितनी होगी बेटा b, और यहाँ पर r की वैल्यू बोलेंगे तो ये हो गया m0 L1 और ये हो गया t0 और पावर होगी c। अब यहाँ से हम सीधा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमें k। अब देखिएगा यहाँ पर m की पावर कितनी हो जाती है, तो देखिए m की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, a ये हो गया ये, तो ये हो गया आपका a। अगला देखिएगा L की पावर यहाँ पर क्या है 0 है, 0 a से गुणा किया 0, ये हो गया b और ये हो गया c, तो ये हो गया L की पावर b प्लस सी। और तीसरा क्या हो गया देखिएगा, तीसरा क्या हुआ, अब यहाँ पर तीसरा ये 0 हो गया, ये माइनस b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर t की जो पावर है वो माइनस b होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है साहब, अब करना है कंपेरिजन। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया, बल का डायमेंशन लिखिएगा m1 L1 t-2, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए k, m की पावर हो जाएगी a, L की पावर हो गई b प्लस c और यहाँ पर t की पावर भी कितनी हो गई है माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा, इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 हो गया और b प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, b प्लस सी इक्वल टू हो गया 1 और यहाँ पर माइनस b इक्वल टू कितना हो गया है माइनस का 2। तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले b की वैल्यू आ चुकी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b इक्वल टू हो गया 2, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2, तो c की पावर हो गई माइनस की 1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, मान रख दीजिए। मान रखने पर क्या आ गया देखो, मान रखने पर सीधा सिंपल सवाल हो गया, मान रखने पर क्या आया बेटा, देखें क्या करोगे। तो यहाँ पर देखें f की m की पावर a की पावर 1 है, ठीक है, v की पावर b का वैल्यू 2 है और c की पावर माइनस का 1, यानी r की पावर थी, तो r की पावर कितनी आ गई माइनस की 1। तो इसको नीचे ले जाएंगे, F इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, तो F इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें हम इस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं हम लोग। सवाल क्या है देखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरीके से इसको हल करते हैं। सवाल सुनिएगा क्या है, यदि ऊर्जा E, वेग v और t को मूल राशियां मानी जाए। देखो, यदि ऊर्जा E, वेग v व समय t को मूल राशियां मानी जाए, क्या कह रहा है कि ऊर्जा E, वेग v व समय t को मूल राशियां मानी जाए, तो इस स्थिति के अंदर आपको किसकी विमा पूछ रहा है, तो ये कहता है
कि पृष्ठ तनाव की विमा निकालिएगा। ये ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से इस सवाल को हल किया जाएगा, ध्यान से देखें। तो क्या कहता है, देखो एक बार सवाल को मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। तो कहता है कि अगर एनर्जी ऊर्जा ई, देखो क्या लिखा है, ऊर्जा ई वेग v व समय t को मूल राशियां मानी जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी, ये आपको निकालना है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी, विमा ही क्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। पृष्ठ तनाव एस जो है वो एनर्जी ई, वेग v और समय t पर डिपेंड कर रहा है। तो s प्रोपोर्शनल टू EVT लिख देंगे। s इक्वल टू k e की पावर a मान लेंगे, v की पावर b और t की पावर c, तरीका वही रखना है। s इक्वल टू क्या हो गया, k e, एनर्जी का देखिएगा m1L2T-2, ठीक है, की पावर a, यहाँ पर वेग m0 L1T-1, ये v, और टाइम का क्या हो जाएगा m0 L0T1, और ये हो गया आपका c। यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा k क्या करोगे, m का 1, तो m के 1 को मल्टीप्लाई किया a से तो a, और कुछ आ नहीं रहा। l का देखो 2, तो ये हो गया 2a, l का b तो प्लस का b बस, और टाइम का देखिएगा t, -2a माइनस का b और प्लस का c, ये आपका डायमेंशन आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का क्या होगा, m1L0T-2 इक्वल टू क्या आ गया, देखिएगा कि m की पावर हो गया a, m की पावर क्या हो गया a, l की पावर क्या हो गया 2a प्लस b, और यहाँ पर t की पावर कितनी हो गई, -2a माइनस b प्लस c। अब यहाँ पर देखिए तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आता है देखिए, सॉल्व करके बताएं फटाफट से क्या पावर आती है। तो देखिएगा यहाँ पे सीधा सा कंपैरिजन करिएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाँ या ना, सबने कर लिया होगा। दूसरा क्या है, 2a प्लस b है, 2a प्लस b की वैल्यू कितनी हो रही है 0, तो यहाँ पर देखो a की जगह 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। यहाँ से देखिएगा -2a माइनस b प्लस c की पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर देखो -2, a की जगह 1 माइनस, और ये हो गया -2 प्लस c इक्वल टू हो गया -2। तो देखो माइनस का 2, यहाँ माइनस और माइनस, एक तो माइनस इसमें था और एक माइनस इसके साथ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा +2 प्लस c इक्वल टू -2। अब यहाँ से ये 0 हो गया है, तो c इक्वल टू क्या हो गया -2। मान समीकरण 1 में रख दो, इस समीकरण को क्या मान लो 1, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर क्या आ गया, बहुत ही आसान सवाल हो गया है ये। तो क्या है, क्या बोलो बताइए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, s इक्वल टू क्या लिखेंगे, k e की पावर a की पावर है 1, और यहाँ पर b की पावर है, v की पावर हो जाएगी -p2, और t की पावर भी क्या हो जाएगी -p2। तो e1 b -2 t-2, ये v की पावर होगी -2, c की पावर भी -2। तो ये इस तरीके का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में पूछा गया है। देखिएगा एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि बल F, वेग v व समय t को
समिति को मूल राशि मान ली जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, ये आपका सवाल है। द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी, तो ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा बात वही है, हम तरीका वही लगाएंगे कि द्रव्यमान जो है वो एफ, वी और टी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एम प्रोपोर्शनल टू लिख देंगे एफ, वी और टी। तो यहाँ पर m इक्वल टू के, एफ की पावर को a मान लेता हूँ, v की पावर को मैंने कहा b मान लूँ, और t की जो पावर है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। m इक्वल टू क्या हो जाएगा k, अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया m1 l1 t माइनस 2 की पावर a, ये हो गया वेग m0 l1 t माइनस 1 पावर हो गई b, और यहाँ पर समय की हो जाएगी m0 l0 t1 और पावर होगी c। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, तो देखो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि m का पावर कितना आ रहा है, m की पावर आ रही है a, यहाँ पर l का देखिएगा l की पावर आ रही है a प्लस b, मैंने बता दिया है, आप तरीका समझ लीजिएगा। और यहाँ पर t की पावर कितनी आ रही है, t की पावर आ रही है -2a माइनस b प्लस c। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ पर डायमेंशन कंपेरिजन कर लेंगे, तो m1 l0 t0, करेक्ट बात। यहाँ पर क्या लिखेंगे k, m की पावर a, ठीक है, फिर क्या आ गया m की पावर a है, l की पावर कितनी है a प्लस b है, ठीक है, और यहाँ पर t की पावर कितनी हो गई -2a माइनस b प्लस c। सॉल्व करें जरा, सॉल्व करके बताएं फटाफट से, पहले एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्या आता है, देखेंगे फिर करते हैं आगे। तो देखिएगा कंपैरिजन करके कर लिया होगा आपने। a इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखिए a इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू 1, a प्लस b क्या हो जाएगा, देखो a प्लस b को क्या लिख रहा हूँ, a प्लस b इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पर क्या कर रहा है देखिएगा -2a और -b प्लस c, -2a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पर देखो -2a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस का ये भी 1 है, प्लस c इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या आ गया, c इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बच गई, माइनस का 1 बच गया, प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सीधी सी फॉर्मूला क्या आ गया, मान समीकरण, इसको 1 कर दें, मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा, 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, तो देखो क्या लिख रहा है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का डायमेंशन निकालना था, m इक्वल टू k, यहाँ पर f की पावर कितनी आ रही है 1, f की पावर कितनी आ रही है 1, और v की पावर आ रही है -1, और c की पावर आ रही है, यानी तीसरा क्या था t की पावर आ रही है 1। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आया f1 v1 v-1 और t1, तो ये इस तरीके का डायग्राम, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस सवाल को एक छोटे से ट्रिक से भी किया जा सकता था, इस सवाल को एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कहता हूँ ये लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड से क्या होता है, गलती की संभावना जो है वो कम से कम होती है। तो यहाँ पर देखो सीधा सा इसी सवाल को कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि f इक्वल टू होता है ma, आपको डायमेंशन किसका निकालना था, m का, तो यहाँ पर लिख दिया गया f अपॉन a इक्वल टू आप जानते हो v अपॉन t होता है, तो m इक्वल टू क्या हो गया f अपॉन v इंटू टी। अब तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा f का 1, t का 1 और v का -1। तो ये शॉर्ट में भी इसका आंसर आ सकता है f1 t1 और v -1। तो इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है।